बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ट्रिकोनोमेट्री का 23.3 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इससे पहले 21.1 का थ्योरी, 21.2 का थ्योरी प्लस परीक्षण करके देखो जो एक्सरसाइज है वो भी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले जो थ्योरी पार्ट था उसको भी मैंने अच्छे से किया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक तो उसको जरूर देख लीजिए। इसको देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो बेसिक कैलकुलेशन वहीं से आते हैं, और बेसिक कैलकुलेशन जब आप सीख लीजिएगा, थ्योरेटिकल पार्ट जब आप समझ जाइएगा तो आप लोग उसको इजी वे में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रिकोनोमेट्री है इससे लगभग 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और कुछ बड़ा क्वेश्चन होता है, छोटा क्वेश्चन होता है। अगर इसमें थोड़ा सा अगर आप मन से और मेहनत करके अगर जरूर इसमें अगर कैलकुलेशन सीख लीजिएगा तो आपको 13 नंबर में 16 नंबर लगभग आना कंफर्म है। 5 नंबर हाइट एंड डिस्टेंस का होता है तो वो ठीक है, वो अलग है, लेकिन उसके बाद जो भी होता है 11 नंबर के करीब नेचुरल नॉर्मल कैलकुलेशन होता है जो 21 पॉइंट से 24 चैप्टर तक आता है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर थोड़ा सा अगर आप लोग मेहनत कीजिएगा तो इसमें सक्सेस पाने की चांसेस बहुत है। 2 चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स और सांख्यिकी और ट्रिकोनोमेट्री। ये दोनों मिला के लगभग 25 नंबर या 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है और क्वेश्चन लगभग नॉर्मल बुक से ही, और हर बार सेम टाइप अल्टरनेट टाइप का क्वेश्चन आता है। जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तब उसको समझेंगे, लेकिन एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं। तो आज हम लोग 23.3 देखेंगे। इसमें हम लोग आज हम लोग क्या करेंगे, बेसिक कैलकुलेशन रिवीजन करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। फिर ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो में अनुपात कंपैरिजन होता है। जैसे मान लीजिए लंब बटा आधार है, ठीक है, आधार बटा कर्ण है, तो ये सब का कैलकुलेशन क्या होता है, वैल्यूज क्या आता है, कब क्या होगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद रिमूवल ऑफ थीटा, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन आता है, उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। उसके बाद इसका जो एक्सरसाइज है 23.3 उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे बनाने का। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी तक आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है साइन ऑफ एंगल, जो भी होगा क्या है, लंब बटा कर्ण, ठीक है, कॉस ऑफ एंगल, क्योंकि थीटा तो हम लोग नॉमिनल मान लिए, अगर कुछ नहीं है तो हम लोग उस एंगल को लेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे। ठीक है, आधार बटा कर्ण, ठीक है, tan ऑफ एंगल, लंब बटा आधार। तो ये तीन जो बेसिक भुजाओं का जो अनुपात होता है साइन, कॉस और टेन में, उसको हम लोग व्यक्त करते हैं, और इसी का रिवर्स दूसरा जो होता है, दूसरा सब होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, देखिए साइन थीटा कोसेक थीटा 1, दूसरा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, तीसरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो अभी तक ले हम लोग इतना पढ़ा। उसके बाद और एक देखिए और है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कुछ अनुपात जो मेन फॉर्मूलाज होता है आइडेंटिटीज का, उसको हम लोग देखा। अब इसी में क्या करेंगे हम लोग, आगे पीछे करके कैसे हम लोग सवाल को बना सकते हैं, कैसे इसमें तोड़ा जाता है, इसको और बेटर वे में से सवाल आंसर लाने के लिए कैसे इसको और हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, तो इतना आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इसी में करता तो आपको और समझ में। देखिए, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। अगर इतना है तो आप लोग डायरेक्ट इतना लिखिए, अगर 1 बाई साइन थीटा मिल रहा है तो आप लोग इतना डायरेक्ट लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, तो आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और
cos थीटा 1 by sec थीटा एंड sec थीटा इज इक्वल टू 1 by cos थीटा हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। मेन जो आता है इतना तो ठीक है, मेन यहाँ पे कुछ जो फॉर्मूला है उसको हम लोग देखेंगे, तभी हम लोग क्या होता है कि जो मेन जो एक्सरसाइज है उसमें हम लोग आ पाएंगे। करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है हमारा, ठीक है। तो इसमें आप लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। फिर आप इसको लेके आइए कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। और इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में अगर हो तो इसको हम लोग देखिए 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा, मैंने इसे लिखना सिखाया है, तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर डायरेक्ट सवाल में इतना आ रहा है तो हम लोग दूसरे को तुलना करके हम लोग कुछ आंसर जैसा सवाल रहेगा उसमें हम लोग कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट आता है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। देखिए ऐसा लिखने की डायरेक्ट कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन होता है कि टेन स्क्वायर माइनस है कि सेक स्क्वायर माइनस, इसीलिए आप लोग इस तरह लिखिएगा, फिर आप लोग इधर लाके माइनस कर दीजिएगा। अब आप देखिए इतना बराबर 1 है, अगर सवाल में अगर आपको किसी तरह इस दोनों में रिलेशन है और 1 दिया हुआ है तो आप लोग डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। दूसरा बात देखिए क्या होगा इसमें कि आप लोग ऐसा लिख सकते हैं सेक थीटा का स्क्वायर टेन थीटा का स्क्वायर 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से प्लस वाला ले लीजिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी में आप देखो ये वाला आ जाएगा क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अगर इतना दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, और इतना दिया हुआ है तो हम लोग इतना लिख सकते हैं। ये सवाल पे डिपेंड करता है कि किस तरह का सवाल आता है और वहां हम लोग किस तरह का अप्रोच लेते हैं। कोसेक वाला में भी यही फॉर्मूला लगेगा। देखिए कोसेक वाला में भी क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये फॉर्मूला वहां भी लगेगा, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आता है, चलो हम लोग उसको देखते हैं। मैंने इसको अभी तक क्यों लिखा है, देखिए एक समकोण है, ठीक है, मान लीजिए ए बी सी और ये थीटा एंगल है। इसके लिए हम लोग त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। मान लीजिए ये ये 3 4 और 5 होगा ये, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 3 4 5 9 16 25। अब आप देखिए मैंने शुरू से ही आपको कहा था कि त्रिभुज में दो चीजें आती है, एक सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी, दूसरा दो भुजाओं का सम तीसरे से बड़ा होगा। दो भुजाओं का सम क्या होगा ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी, ए बी प्लस ए सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी सी, बी सी प्लस ए सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी। दो भुजाओं का सम तीसरे से बड़ा होगा। एक बात यह है, और सबसे बड़े कोण के भुजा के सामने सबसे बड़ी भुजा होगी, ठीक है। अब आप देखिए तो साइन थीटा हमारा क्या है, देखिए साइन थीटा हमारा क्या है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा हमारा क्या है लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब लंब क्या है देखिए, यहां अगर इसके लिए लेते हैं तो ये 3 और 5,
ठीक है। कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटा कॉन, ठीक है, यानी कि 4/5। और टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, यानी कि 3/4। अब आप देखिए इसमें साइन थीटा जो है ये लंब है और कर्ण है, ये रेशियो हमेशा फिक्स होता है, यानी लंब जो होगा हमेशा कर्ण से छोटा होगा, लंब हमेशा कर्ण से छोटा होगा। और त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होगी समकोण, इसके लिए कर्ण होगी, यानी इसका मान जो है ऑलवेज लेस देन क्या होगा, 1 होगा। इसका मान हमेशा क्या होगा, जो थीटा का मान है वो हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि लंब कभी भी कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता है। कॉस थीटा में भी सेम अप्लाई होगा, इसका मान भी क्या होगा, 1 से छोटा, क्यों, आधार कभी भी कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन टेन थीटा में क्या होता है, टेन थीटा में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे तो 1 से कम दिख रहा है आपको, लेकिन अगर हाँ आप यहां से देखिएगा, यहां से देखिए तो क्या होगा, ये आपका लंब हो जाएगा, यानी 4/3। इसकी में क्या हो गया, इसकी में ग्रेटर देन हो गया। और एक देखिए, अगर ये दोनों बराबर भुजा है, हो सकता है बराबर है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी tan थीटा हमारा क्या हो सकता है, 1/1, यानी इज इक्वल टू भी 1 हो सकता है। तो tan थीटा में क्या होता है कि लेस देन 1, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 1 होगा। साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन, cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। तो लंब हम कभी भी कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता है, आधार कभी कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब साइन का जो वैल्यू जाएगा थीटा में, जो एंगल होगा उसका जो मान आएगा, मेजरमेंट होगा, वो लेस देन 1 होगा। कॉस में भी, tan में क्या होगा, 1 होगा, 1 के बराबर होगा, 1 से छोटा हो सकता है। चलिए इसमें और एक बात देखते हैं, तो ये तो आपने सीख लिया। उसके बाद जो अपोजिट होगा कोसेक थीटा, कर्ण बटा लंब, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि कर्ण हमेशा लंब से बड़ा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। सेक थीटा, कर्ण बटा आधार, ये भी क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। कॉट थीटा देखिए, आधार बटा कर्ण। तो अभी हमने सीखा कि आधार 1 से बड़ा, दोनों बराबर हो सकते हैं, 1 से बड़ा हो तो या छोटा, तो इसका मान भी क्या होगा, इज इक्वल टू 1, लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 होगा। यानी कोसेक थीटा सेक थीटा का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा, कॉट थीटा का मान 1 के बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है और बराबर हो सकता है, और टेन थीटा का भी वही है। लेकिन साइन और कॉस हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा।